श्राद्ध के बारे में बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा श्राद्ध क्या होता है कि अपने जितने भी पूर्वज हुए, अपने दादाजी परदादाजी जितने भी अपने पूर्वज होते हैं जिनकी मृत्यु होती है, तो श्राद्ध का एक महीना होता है अपने पूरे वर्ष में। हिंदी के जो वर्ष होते हैं उसमें एक प्रॉपर महीना दिया जाता है जो उनको नमन करने के लिए, उनको पूजने के लिए, उनको याद करने के लिए एक प्रॉपर महीना दिया जाता है। जैसे अपने आपने तिथियां पढ़ी है, एक दो तिथि होती है ना, दो पक्ष होते हैं महीने के, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को 15-15 भागों में, 15-15 दिनों के भागों में बांटा गया है, बताइएगा। तो जिस व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु होती है, कि मान लो कि एकम को किसी की मृत्यु हुई, ठीक है, एकम को मृत्यु हुई, तो इस महीने में स्पेसिफिक इस महीने में एकम को उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको अपने घर में जो दूध दिया जाता है ना, ये ज्यादा नहीं जाता, अच्छा मीठा बनाया जाता है, मीठे का भोग लगाया जाता है। तो गीता में भी श्राद्ध के बारे में विशेष कुछ कहा गया है। तो इस श्लोक में हम पढ़ेंगे, एक बार साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो जो भक्त जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसकी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। ये वाला मैंने रिपीट किया कि जो जो भक्त जिस जिस देवता के रूप में श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। अपने जो पूर्वज थे वो एक देवता का स्वरूप ले लेते हैं, मृत्यु के बाद एक देवता का स्वरूप ले लेते हैं, तो अपना जिस श्रद्धा से उनको याद करते हैं, सब अलग अलग तरीके से याद करते हैं। अपने घर में किसी और तरीके से होता है, किसी और के घर में किसी और तरीके से होता है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्राद्ध पक्ष में अपने मित्रों के रूप में वो वाणी कह रहे हैं, जैसे अपने मित्र पक्ष होता है वो खुद बोल रहे हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जो जिस रूप में मुझे नमन करता है, जो जो जिस रूप में मुझे याद करता है या मेरा ध्यान करता है स्पेसिफिक श्राद्ध पक्ष में, तो उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ कि अगर जिस भी रूप में आपने मुझे याद किया है तो मैं स्थिर करता हूँ, मतलब पूर्णतः स्वीकार करते हैं वो स्पेसिफिक इस श्राद्ध पक्ष में। अगर आपने याद किया तो आगे थोड़ा इस श्लोक को समझना 22, ठीक है, साथ में पढ़ने को देवता का पूजन करता है, वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए गए इच्छित लोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ कि जो भी भक्त है इस कार्य में जिस श्रद्धा से मेरे को जाता है, मतलब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, देवता का पूजन करता है, उससे मेरे द्वारा विधान किए गए इच्छित लोगों का निस्संदेह प्राप्त करता है। ठीक है, कि जिस तरीके से आपने अपने मित्रों को याद किया है, अपने पूर्वजों को याद किया है, जो भी आपकी कामनाएं होती है या आपके भोग होते हैं, भोग का मतलब क्या होता है, विलासिता, आपकी लग्जरियस, उसको भोगों को प्राप्त करना है कि आप चाहते हैं कि आपको कोई दोष ना लगे, जो बुरी शक्तियां होती है वो आपका पीछा ना करें, घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके पास ना आए। अगर आप प्रॉपर वे में अपने विधान से अपने पूर्वजों को याद करते हो, वही लेके देवनागरी लिपि में कहना चाह रहे हैं कि वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। देवता कौन? अपने पितृपक्ष। कौन देवता? जो भी अपने पूर्वज हुए देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए
कि आप जो भी भोग चाहते हैं बिना किसी संकोच के आप प्राप्त करते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में उनको याद करते हैं। इस स्पेसिफिक श्राद्ध समझ आया?